मौजू पर नक्काशी करने का मौका दिया गया है, वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आजाद थे। जनाब आला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफी अजीज मेमन की लाश आई। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि इसका एक वाकया तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मट्टी, हर जगह हो जाता है, लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर जाने का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आजाद नहीं, हम उसके कैदी हैं। कि इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आजाद मुल्क में बैठकर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एक मशीन के कैमरा से गुजराने वाली वीडियो मेरे जमीन को झुंझाने लगी कि लिख तो हक लिख, ये सलाहुद्दीन अपनी पूरी कौम से पूछना कर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं, एक बात कहूं, जहां जहरी तमाम ठीक न होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए, वहां कोई आजाद नहीं। आज मैं मारा गया हूं, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का सोचना ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। जनाब आला, अभी मैंने लिखने की जसारत की ही थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा और चेचनिया के लोगों ने चीख चीख के पुकारा कि ए बेखबर, तू तो आजादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस उम्र में लिखने की, मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो आजाद है, तू आज लिखने को आजाद है, तू आज पढ़ने को आजाद है, तू आज स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने को आजाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत करने को आजाद है। जरा मान लिया 20% लोग मुआशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे, अरे तू तो आज नौशर और फेरोज के मजमे के सामने उनके लिए आवाज उठाने और उनके लिए हक की बात करने को आजाद है। हमें तो ये आज़ादी भी नहीं। ये सोचते ही मेरा कलम हाथ से नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया। बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों पहलू बताकर फैसला आप सब पर छोड़ा जाए कि क्या हम आज़ाद हैं।